हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ एक सच्ची घटना जो है पूनम जी के जीवन की, जो मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ। तो पूनम जी जो हैं वो बहुत सेवा करती थी अपने लड्डू गोपाल की, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखती थी। तीनों टाइम भोग देना, तीनों टाइम खाना खिलाना। तो एक बार वो उनको शादी में जाना होता है और वो उनको शयन में मतलब सुलाने के लिए पहले सोचती हूँ मैं शयन पे सोच रही थी कि मैं जब तक के लिए आ जाऊँगी घर पे, फिर मैं सुला दूँगी। तो वो जो है ना उनको मतलब शादी में चली जाती हैं, पर वो ये सोचती हैं कि मैं टाइम से आ जाऊँगी, लेकिन वो टाइम से वहाँ देर हो जाती है इनको शादी अटेंड करने में। तो वो सोचती हैं कि मैं जल्दी से जल्द घर पहुँचूँ, और क्योंकि वो उनकी अपनी सासू माँ से भी बोल के नहीं आई थी, क्योंकि सासू माँ उनकी सेवा नहीं करती थी, लड्डू गोपाल जी की सिर्फ वही सेवा करती थी। लेकिन उनको अंदर से व्याकुलता हो रही थी कि मुझे जाना है घर, मैं जल्दी से जल्दी घर पहुँचूँ और अपने लड्डू गोपाल को सुला दूँ। पर वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रही थी, रात में काफ़ी टाइम हो गया। तो वो बहुत परेशान हो रही थी। तो फिर वो परेशान हो रही थी, जैसे तैसे वो शादी से आती हैं, काफ़ी देर हो जाती है। तो फिर जब वो घर पे आती हैं तो देखती हैं कि हाँ, लड्डू गोपाल तो बहुत आराम से सो रहे हैं अपने बिस्तर पे। तो उनको भी वो सोचती हैं आज लड्डू गोपाल को किसने सुलाया और वो कैसे सो रहे हैं। तो उनकी सासू माँ कहती हैं क्या करूँ, वो अपनी सासू माँ से पूछती हैं कि आज लड्डू गोपाल को किसने सुलाया। तो उनकी सासू माँ कहती हैं कि एक बच्चा मुझे सपने में दिखाई दिया कि वो बहुत आँखों में नींद भरे है और उसको बहुत नींद आ रही है और मुझसे बार बार कह रहा था कि अम्मा मुझे सुला दे, अम्मा मुझे सुला दे। पहले मैंने सोचा कि हाँ सपना है, तो मैं दोबारा सो गई। पर जैसे ही मैंने आँख लगी तो मैंने फिर से वही देखा कि एक बच्चा बहुत नींद से भरा हुआ है और मुझे बार बार कह रहा है अम्मा मुझे सुला दे, मेरे को बहुत नींद आ रही है। और उस बच्चे को मैंने मंदिर में जाते हुए देखा, तो वो मुझको सोने ही नहीं दे रहा था। तो मैंने उठ के देखा कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ मतलब कोई आस पड़ोस में हो, तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। तो वो मैंने ये ध्यान आया कि वो बच्चा मंदिर तरफ गया था। तो मैं मंदिर की तरफ उनकी सासू माँ गई और देखा कि हाँ लड्डू गोपाल तो जगे हुए हैं अभी तक, इनको आज सुलाया नहीं इन्होंने। तो मैंने लड्डू गोपाल को खूब अच्छे से सुला दिया। तो उन्होंने ये सारी बात पूनम जी को बताई। तो वो बोली अरे, तो उनको ये सारी बातें सुन के बड़ा दुख हुआ और कहने लगी अरे लड्डू गोपाल जी से कि आपकी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको सुला के नहीं गई, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और उनको बहुत गिल्टी फील हुआ। तो कहने लगी आज के बाद मैं कभी भी आपकी पूजा में कभी कोई गलती नहीं होगी, मैं आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगी, कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा। वो बहुत मन वो करने लगी। तो ये एक सच्ची कहानी है। तो आज भी हमारे माधव चमत्कार करते हैं और माधव की बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं, लड्डू गोपाल की बहुत सारी ऐसी सच्ची घटनाएं सबके जीवन में होती रहती हैं, वो लीलाएं अपनी करती रहते हैं। तो अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी हम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो और अगर आपके पास ऐसी कोई सच्ची कहानी है तो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते, बाय बाय।